नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले सबसे बड़े दुर्योग पिशाच योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक घातक दुर्योग जो है वो है पिशाच योग। ये दुर्योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के किसी भी भाव में शनि राहु की युति बने। इसके अलावा राहु या केतु का दूसरे या चौथे भाव से संबंध बनने पर भी ये दुर्योग बनता है, और अगर लग्न में राहु चंद्रमा की युति हो तो भी ये दुर्योग कुंडली में बन जाता है। ये शनि राहु का पिशाच योग अत्यंत घातक होता है और इस दुर्योग के बनने पर व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी काम समय से पूरा नहीं हो पाता और अक्सर कार्य या तो आधे अधूरे रह जाते हैं या फिर बनते बनते बिगड़ जाते हैं। शनि क्या करते हैं? शनि कार्यों को डिले कर देते हैं। राहु हैं भ्रम, राहु हैं अनजाना भय, और इन दोनों की युति बनने पर व्यक्ति या तो असफलता के डर के मारे किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाता, और या फिर कार्य शुरू कर भी दिया तो आधा अधूरा छोड़कर बैठ जाता है। लगातार मानसिक तनाव बने रहना, अचानक से धन हानि हो जाना, घर में अचानक अशुभ घटनाओं का घटित होना, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, घर में लगातार कलह का वातावरण बने रहना, शारीरिक और मानसिक बेचैनी का बना रहना, ये सब इस पिशाच योग के कारण होता है। जन्म कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर विवाह में बाधा आती है, और विवाह अगर हो भी गया तो जीवन साथी से जीवन भर मतभेद बना रहता है। ये दुर्योग और भी अधिक घातक हो जाता है अगर ये दुर्योग कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में बन जाए। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति गलत संगति का शिकार होकर शराब, जुआ, सट्टा या नशे का आदी भी हो जाता है। एडिक्शन की ओर चला जाता है। मन में लगातार एक अनजाने भय का बने रहना, डरावने सपने आना, घर में नेगेटिव एनर्जी का बने रहना, ये सब पिशाच योग के लक्षण है। इस दुर्योग के बनने पर नौकरी या व्यापार में लगातार असफलता ही मिलती है। घर में क्लेश रहता है, और ज़्यादा खराब स्थिति अगर है कुंडली में तो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो जाता है। जमीन जायदाद से जुड़े विवाद बढ़ते हैं। जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव के फल को ये बिगाड़ देते हैं। साथ ही साथ कर्ज का लगातार बढ़ते जाना, ये सभी पिशाच योग के लक्षण हैं। तो फिर क्या है इसका उपाय? क्या है रेमेडीज़? कैसे बचा जाए इस पिशाच योग के दुष्प्रभावों से? आइए ये समझते हैं। पिशाच योग के दुष्प्रभावों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले शंकर की आराधना। हर सोमवार को भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए। भगवान भोले शंकर को काला तिल, गंगा जल
और कच्चा दूध मिला करके अभिषेक कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सुंदरकांड का भी पाठ कीजिए। इससे आपको पिशाच योग से राहत मिलेगी। शनिवार को छाया दान करने से भी पिशाच योग से राहत मिलती है। किसी कटोरे में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर इस तेल को दान कर दीजिए। ये होता है छाया दान। इसके अलावा काले उड़द, काले तिल, काले वस्त्र, चमड़े के बने हुए आइटम दान करने से भी पिशाच योग से राहत मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बना हुआ है तो आपको चमड़े से बने हुए किसी भी सामान का प्रयोग नहीं करना है, दान करते रहना है। चमड़े के जूते, चमड़े के बैग, चमड़े का पर्स, चमड़े के बेल्ट, ये चीज़ें आपको प्रयोग में नहीं लानी है। हाँ, इन चीज़ों का आप दूसरे लोगों को दान कर सकते हैं। पंचमुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी इस दुर्योग से राहत मिलती है। शनिवार को अन्नदान करें और सफाई कर्मियों को भी दान करने से इस दुर्योग से राहत मिलती है। अभी 7 सितंबर से पितृपक्ष आने वाला है। 7 सितंबर से 21 सितंबर के दौरान अच्छे से आप अपने पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध करें। कैसे करेंगे इसकी विधि मैंने बता रखी है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है श्राद्ध के बारे में, आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पितरों को तर्पण और श्राद्ध जो है ये हर बार आपको पितृपक्ष में करना ही करना है। इससे पितृदोष से भी राहत मिलेगी और पिशाच योग से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा शनिवार को अन्नदान करने से राहत मिलती है। अपने दिनचर्या में योग, ध्यान, मेडिटेशन को शामिल कीजिए। अगर हो सके तो आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन जाकर के पूजा कराने पर भी आपको पिशाच योग से राहत मिलेगी। तो ये उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं। और एक रेमेडी मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो कि आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करके कर सकते हैं और वो उपाय भी बेहद प्रभावी है। देखिए, शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक और राहु के साथ बैठे हैं। कर्म के कारक ग्रह जब राहु के साथ बैठे हैं तो अपने कर्म को, अपने कार्यों को राहु के अनुरूप ढाल लीजिए, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कीजिए। पिशाच योग से आपको राहत मिल जाएगी। अब कैसे परिवर्तन करना है? राहु क्या हैं? राहु हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को छोड़ दीजिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कीजिए। यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ बड़ा सोचना और कुछ बड़ा करना, ये है राहु।
जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप कर रहे हैं वो सब कुछ है राहु। जितना भी फोटो रिलेटेड एरिया है वो सब है राहु। राहु की कोई लिमिट नहीं है, असीम विस्तार का कारक है राहु। तो आप अपने कार्यशैली में बदलाव लाइए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कीजिए। जो दूसरे सोचते हैं, जो दूसरे करते हैं, उससे हट करके कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। चीज़ों को गहराई से सोचिए और समझिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए और कुछ ऐसा नया ला करके रखिए जो कि किसी ने ना किया हो। ये सब है राहु। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। अपने प्रोडक्ट्स का सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो राहु के अंडर में आती हैं। तो अगर आप अपने कार्यों को राहु के अकॉर्डिंग शुरू कर दें, राहु से चैनलाइज कर लें अपने वर्क सिस्टम को, वर्क कल्चर को, आप देखिएगा यही पिशाच योग जो है, शनि राहु का यही योग आपको जीवन में बुलंदियों तक ले जाने की क्षमता भी रखता है। तो जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, जो आपके कार्यशैली में परिवर्तन के तरीके बताए हैं, वो आप करके देखिए, ज़बरदस्त लाभ होगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।